जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। वालेकुम सलाम। ओके, थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। एक नए लेक्चर के साथ फिर हाजिर खिदमत। प्रोफेशनल एथिक्स एंड इंजीनियरिंग एंटरप्रेन्योरशिप। द टुडे टॉपिक इज क्रिएटिंग पैरेलल कंपटीशन by developing a similar product or services. There are two or three type of services, or as a professional engineer you can join business, manufacturing, services, job. So after engineering, whatever you will decide, it's up to you. But if you start a business as an entrepreneur, you will face the most of the people are already working. Mean whatever the type of business you will choose, the people are already doing that. लोग वो वाकई काम कर रहे हैं. सो हम उस पैरेलल कंपटीशन के साथ किस तरह अपने आप को डेवलप करेंगे, क्योंकि लोग ऑलरेडी कोई काम हर रोज कोई ना कोई कर रहे होते हैं. तो आप अपना सेटअप डेवलप करेंगे, उसी तरह का सेटअप कोई और भी चला रहा है. सेम टाइप ऑफ सिमिलर प्रोडक्ट और सर्विसेज आर आल्सो प्रोवाइडिंग बाय द अदर पर्सन. सो हाउ यू विल compete them. आप उनको किस तरह compete करेंगे? कस्टमर तो सारे उनके प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, उनकी सर्विसेज ले रहे हैं. So why they will come to your product and they use their product? Competition बहुत सख्त है. And how you will start your business? So we will see on these points in our today lecture. सबसे पहले आपको तो तमाम लोग जो वो काम कर रहे हैं सेम will react you. All competitors. Suppose I am also going to start a new uh, a similar machine. The manufacturer are also manufacturing that kind of machine. The react from that point of view, immediately you will see the competitors will react you. आपको वो react दिखाएंगे कि जी why you are starting this type of business. इसमें तो loss है, इसमें तो कोई फायदा नहीं, there is no benefit to start this type of business. Please go to another product or another services. तो सबसे पहले जो आपके competitors हैं, competitors mean जो already वही टाइप का बिजनेस कर रहे हैं. The continue effort by all firms in the market to copy and innovate such that all competitors acts constitute a third challenge. आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज तो यही है कि जी पैसा इकट्ठा करना और उस प्रोडक्ट को सेल करना. बट द थर्ड सेकंड मीन आपको जगह चाहिए, आपको रिसोर्सेज मीन ह्यूमन स्किल्स और मशीनरी चाहिए. बट द थर्ड द बिगेस्ट चैलेंज इज कंपिटिटर्स जो ऑलरेडी सेम टाइप का जॉब या सेम टाइप का बिजनेस कर रहे हैं. तो अगर आप तो कॉपी करेंगे फर्म की, किसी भी फर्म की कॉपी करने की कोशिश करेंगे, तो फिर यू विल नॉट सक्सेसफुल इन द फ्यूचर. इनोवेटर मीन कि आपको कोई नई वही प्रोडक्ट किसी और अंदाज में पेश करनी पड़ेगी, तब आप उस ऑल कंपटीटर्स का रिएक्ट का जवाब दे सकेंगे. सो इनोवेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. इनोवेशन मीन कि आप लोगों को नई सोच, नए अंदाज, नए सर्विसेज के साथ मार्केट में आना पड़ेगा. Thus, when manager develop their marketing strategies, they need to consider customer collection and activity. अब सबसे पहले you must need the consider the customer need, what the customer want. You will see the customer reaction, which type of customer is requirement, need, wish, desireness, क्या चाहता है वो. तो आप पहले अपने आप को मार्केटिंग स्ट्रेटजीज के पॉइंट ऑफ व्यू से उस हिसाब से कस्टमर को डील करने के लिए अपने स्ट्रेटजीज को बनाएं
कि मैंने कस्टमर को किस तरह अपनी प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट करना है। तो कस्टमर की कलेक्शन कस्टमर की किस किस्म की नीड है, कस्टमर की किस किस्म की सर्विसेज उसको चाहिए, ये सब उस मार्केटिंग स्ट्रेटजी में आएगा। बट आल्सो फोरकास्ट कंपिटिटर्स रिएक्शंस नाउ एंड इन द फ्यूचर। इसके अलावा आपको कंपिटिटर्स का को भी फोरकास्ट करना है। फोरकास्ट मीन फाइंड आउट करना है कि वो सेम टाइप की प्रोडक्ट जो मैं बनाने जा रहा हूँ वो लोग कैसे डील कर रहे हैं, उन लोगों का कस्टमर के साथ कैसा रिएक्शन है। ठीक है जी। देन आप फिर अपने फ्यूचर की तरफ सोचेंगे कि जी ठीक है, मैं अपनी कोई मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाता हूँ। एंड देन टू बी एबल टू बिल्ड बैरियर्स दैट होल्ड अप अगेंस्ट कंटिन्यू कॉम्पिटिटिव वायलेशन। टर्म सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, ये एक नई टर्म है, SCA, सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। टू बी एबल टू बिल्ड बैरियर, आप सबसे पहले अपने आगे बैरियर लगाने की कोशिश करें, इस काबिल हो जाएं कि आपके आगे एक बंद बांधा जाए। बैरियर का मतलब रुकावट। अब रुकावट से मुराद ये है कि जी जो कंपटीटर्स हैं वो बहुत ज्यादा रुकावट देंगे आपको, कस्टमर आपकी तरफ रुकावट सबसे पहले ये होगा कि वो दे विल नॉट रिएक्ट यू, दे विल नॉट अट्रैक्ट यू कि जी अच्छा ये तो ऑलरेडी प्रोडक्ट बन रही है, ये किस किस्म की प्रोडक्ट आ गई है। तो ये दीज आर द बैरियर्स एंड दैट होल्ड अप अगेंस्ट कंटिन्यू कॉम्पिटिटिव वायलेंस। आप इन सब को वायलेट करते हुए कंटिन्यू मेहनत करें और इस कंपटीशन को अदर देन वे जाके कि मैंने ये कंपटीशन जीतना है और तमाम लोगों को, तमाम कस्टमर को, तमाम जो मेरे इस प्रोडक्ट को खरीदने वाले हैं वो सब मुझ ही से खरीदेंगे और इस कंपटीशन को इंशाल्लाह मैं जीत के दिखाऊंगा। इस टर्म को कहते हैं सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। यानी आपने सस्टेनेबल रहना है, ये नहीं है कि दिल हार के और मैदान को खाली छोड़ के वापस किसी और काम में उस बिजनेस को बंद करके चले जाना है। तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस ये हैं कि अगर आप तो सस्टेन रहेंगे, अपने आप को कायम रखेंगे, स्ट्रगल करते रहेंगे, कोई वायलेशन इतनी सीरियस नहीं करेंगे, तो आपको बहुत बड़ा एडवांटेज मिलने वाला है अनकरीब कि आपका बिजनेस अच्छे तरीके से चल जाएगा। मार्केट में लोग ऑलरेडी काम कर रहे होते हैं बट बिजनेस फिर ऐसे ही है, एक एक दुकानदार सामने बैठा है, दूसरे ने एक और खोल ली, तीसरे ने खोल ली, चौथे ने खोल ली। तो रिएक्शन भी जरूर आता है बट आपको सस्टेन अपने आप को रखना है, कंटिन्यूटी स्ट्रगल करते रहना है और तब वो जाके आप उस कंपटीशन में डिफरेंट किस्म के एडवांटेजेस जीतेंगे। Typically, a firm must establish sustainable position with a targeted customer group before they can build on an SCA around the position. जो अच्छी फर्में हैं उन्होंने अपने आप को कैसे इस्टेब्लिश किया हुआ है कि उन्होंने अपनी पोजीशन को सस्टेन करके रखा हुआ है। सस्टेन का मतलब कि जिस म्यार या जिस स्टैंडर्ड में भी वो कस्टमर को चीजें दे रहे हैं उससे बेहतर हो रही है, नीचे नहीं आ रही। तो अगर आप इस किस्म का टारगेट बना के कस्टमर को साथ अट्रैक्ट करेंगे तो फिर आपका सस्टेनेबल रहने के बाद बाद आप कंपटीशन भी जीत जाएंगे और फिर बहुत ज़्यादा आपको एडवांटेजेस भी मिलने वाले हैं। A firm has an SCA when is able to generate more customer value than competitive firm in its industry for the same set of product and services categories, and when these other firms are unable to duplicate its effective strategy। जो फर्में अपने आप को इस तरह जनरेट करती हैं कि वो कस्टमर को अपनी तरफ माइल करने के लिए उनको वैल्यू देती हैं, तो वो कस्टमर इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा सेट हो जाती हैं और अपनी सर्विसेज और प्रोडक्ट को कैटेगराइज करने की कोशिश करती हैं कि जी अब मैंने इन प्रोडक्ट को मजीद अच्छा बेहतर कैसे बनाना है। लेकिन जब आप फर्म ही अनएबल हो जाए और वो लोगों की इफेक्टिवली स्ट्रेटजी में ना बनाने में नाकाम रहे, तो फिर आपका जो सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव है वो फिर डिसएडवांटेजेस की तरफ चला जाता है। तो कस्टमर आर अबाउट विद व्हाट दिस SCA ऑफर। अगर आप कस्टमर को उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक चीज़ें प्रोवाइड करते रहें, सर्विसेज देते रहें और वो सस्टेनेबल रहें, यानी जिस स्टैंडर्ड में जिस क्वालिटी का भी प्रोडक्ट जिस तरीके से भी आप उसको सर्विसेज दे रहे हैं वो सस्टेनेबल रहें, तो फिर कस्टमर जो है वो ख्याल करता है, केयर अबाउट के जी ठीक है ये जो SCA की जो ऑफर दी जा रही है यानी सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव,
मुझे जिस किस्म की मेरी डिमांड है, जिस किस्म की मेरी क्वालिटी की नीड है, जिस किस्म की मुझे सर्विसेज चाहिए, वो मुझे ऑफर की जा रही हैं, तो वो फिर आपका भी ख्याल रखेगा और आपसे चीज खरीदेगा. द फर्म डज इट बेटर देन कंपटीटर विच जनरेट्स ए रिलेटिव एडवांटेज. रिलेटिव एडवांटेज मीन कि आपका जो काम है जो बेहतर से बेहतर चल रहा है, उससे भी मजीद रिलेटिवली अच्छा फायदा होने के करीब है जब आप अपने कंपटीटर्स को फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से उससे बेहतर, जो भी कंपटीटर हैं आपके मार्केट में, उससे बेहतर अगर सर्विसेज और प्रोडक्ट की क्वालिटी देंगे, तो आप पहले से अच्छा जो रिलेशन है वो डेवलप करने की कोशिश करेंगे. The SCA must hard to be duplicate or substitute even with significant resources. जितने भी आप रिसोर्सेज इस्तेमाल करें, जितने भी आप कुछ भी करें, कोई ऑल्टरनेटिव चीज बनाएं, कोई स्ट्रेटेजी बनाएं, कोई प्लानिंग करें, वट एवर यू वांट यू कैन डू, बट इट शुड बी SCA. यानी आपने अपने आप को सस्टेन रखना है, क्वालिटी को नहीं गिराना, सर्विसेज को नीचे नहीं गिराना. अदरवाइज अगर आप बहुत मेहनत भी करनी पड़े, मतलब मस्ट बी हार्ड टू डुप्लीकेट सेम चीजें आपको दोबारा कोई और भी बनाना, तीसरी आपने जब इंडस्ट्री के अंदर या मार्केट के अंदर बिजनेस स्टार्ट किया, तो जरूरी नहीं है कि यू विल बी द लास्ट मैन्युफैक्चरर, के इसके बाद कोई और बंदा नहीं आएगा. लोगों ने बिजनेस करना है, आपके बाद भी कोई और बिजनेस स्टार्ट करेगा. तो आपको अपनी डुप्लीकेशन, यानी जो आप प्रोड्यूस कर रहे हैं उसका डुप्लीकेट ही बनाते रहें. कम से कम लोगों को जितनी सर्विसेज या जितनी क्वालिटी की प्रोडक्ट दे रहे हैं, उससे ज्यादा अच्छा अगर आप नहीं बना सकते, तो आपको बस SCA को compete करने के लिए, अपने आप को मेंटेन रखने के लिए, अपने आप को सस्टेनेबल यानी जिंदा रखने के लिए आप मेहनत से मेहनत काम करते चले जाएं. अदरवाइज न्यू इनोवेशन, the being of the market of the new idea is not sufficient to create the barrier of competitor. अगर आप नए से नए आइडिया नहीं लेके आएंगे, तो फिर जो बैरियर है उसको कंपटीटर के आगे से हटाना बहुत मुश्किल हो जाएगा. Especially if deep pocket market leaders recognize the threat of the innovative new entrant and devote their resources to product their sales to existing customers. जो ऑलरेडी कस्टमर हैं एग्जिस्टिंग, वो तो जो भी चीजें जहां से भी जैसे भी खरीद रहे हैं, आपसे खरीद रहे हैं या आपके कंपटीटर से खरीद रहे हैं, तो अगर आप नए आइडिया नहीं ला सकेंगे तो वो सफिशिएंट नहीं होगा. आपको आइडिया हर हाल में लेके आना है और अपने इस कंपटीटर के जो बैरियर है इनको खत्म करना है. अदरवाइज सर्वाइवल बहुत मुश्किल है. मार्केटिंग बेस्ड सर्विसेज सस्टेनेबल कम्पिटिटिव एडवांटेजेस. अब आपने वो एस सी ए का मतलब कि आप सस्टेनेबल अपने आप को कायम और दायम रखने के लिए, अपनी कंपटीशन को बरकरार रखने के लिए, मजीद अच्छे से अच्छे एडवांटेजेस हासिल करने के लिए वो काम करने हैं. मसलन मार्केटिंग बेस अब सोर्स चूज करनी है कि मैंने मार्केटिंग को कैसे एडवर्टीजमेंट के थ्रू अपनी प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करवाऊं. ब्रांड्स ऑफरिंग एंड रिलेशनशिप. देयर आर थ्री मार्केट बेस्ड रिसोर्सेज ऑफ सस्टेनेबल कम्पिटिटिव एडवांटेजेस. आप अपने ब्रांड को इम्प्रूव करवा सकते हैं, आप अपने ब्रांड को एक डिफरेंट अंदाज में पेश कर सकते हैं, मार्केट में एडवर्टाइज दे सकते हैं, और ब्रांड को इस तरह यूज किया जाए कि ज्यादा से ज्यादा जो मार्केट में कंज्यूमर बैठे हैं वो आपके ब्रांड को देखते ही इफेक्टिवली कहें नहीं, दिस इज द प्रोडक्ट जो कंपनी विच द कंपनी आर प्रोड्यूसिंग, वी विल बाय फ्रॉम दैट ब्रांड. मोर इफेक्टिव फॉर कंज्यूमर गुड्स एडवर्टाइजिंग, पर्सनल रिलेशन, स्पॉन्सर. तो ब्रांड को किसी भी तरीके से एडवर्टाइजिंग कर लें, पर्सनल रिलेशन से उसको स्प्रेड करें, अपने अपने स्पॉन्सर को बना लें. मतलब स्पॉन्सर का मतलब होता है आप अपना डायरेक्टली एडवर्टाइज नहीं करते किसी को. जैसे क्रिकेट कोई मैच हो रहा है और कोई आपकी आपकी कंपनी के नाम को स्पॉन्सर कर रहा है, वो कहता है जी मुझे आप थोड़ा सा पैसे दे दें मार्केटिंग करने के लिए. डायरेक्ट अगर आप एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो उसके पैसे ज्यादा लगते हैं, बट कोई स्पॉन्सरशिप कंपनी या कोई बंदा खड़ा हो जाता है तो वो उस चीज के कम पैसे लेते हैं, उसको स्पॉन्सरशिप कहते हैं. तो ब्रांड को किसी भी तरीके से नई नई स्ट्रेटजीज के साथ आप इंट्रोड्यूस करवाएं, तो ये मार्केट बेस्ड सोर्सेज कहलाती हैं सस्टेनेबल कम्पिटिटिव एडवांटेज के लिए. ऑफरिंग, आप उसको रिसर्च एंड डेवलपमेंट की ऑफर कह सकते हैं, न्यू प्रोडक्ट सर्विसेज की ऑफर दे सकते हैं, न्यू न्यू टेक्नोलॉजी आप उसको कह सकते हैं. मैं ये ऑफर क्यों कर रहा हूँ कि हमने ये प्रोडक्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट से अपने तौर पर हासिल किया है. हमने ऑलरेडी जो कंपिटिटर्स आपकी प्रोडक्ट्स बना रहे हैं वो उस तरह की ये प्रोडक्ट नहीं है, हमने ये अपनी खुद रिसर्च एंड डेवलपमेंट
से इसको प्रोड्यूस किया है. दिस इज आवर ए न्यू प्रोडक्ट एंड दिस इज द सेम लाइक सर्विसेज. We produce this product from new technologies. We always use in the new technology for producing this product. Relationship most effective in business to business service complex offering setting. More effective for goods services intangible complex risky sales people friend online relationship. अब ये रिलेशनशिप की बात हो रही है कि आपने खाली एडवर्टीजमेंट और ब्रांड पर डिपेंड नहीं करना. ऐसे रिलेशनशिप जो बहुत ज्यादा इफेक्टिव हैं, जो बिजनेस टू बिजनेस और डिफरेंट सर्विसेज आपको दे रहे हैं, उनसे भी आप रिलेशनशिप डेवलप कर सकते हैं और अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को इम्प्रूव कर सकते हैं ताकि आप मार्केट में सस्टेनेबल कम्पिटिटिव एडवांटेजेस का फायदा उठा सकें. ये भी वही है, बैरियर्स टू डुप्लीकेशंस. ब्रांड कोशिश वो करें कि आप डुप्लीकेशन मत इस्तेमाल करें और कंज्यूमर के माइंड में एक डिफरेंट चीज बेशक वही हो बट ब्रांड नेम डिफरेंट होना चाहिए. जैसे KFC भी बर्गर बना रहा है और मैकडोनल्ड भी बर्गर बना रहा है और दूसरी छोटी छोटी कंपनियां भी बर्गर बना रही हैं, बट कई दफा हमारा ब्रांड हमारे कस्टमर्स के या कंज्यूमर के माइंड में आ जाता है कि जी KFC का बर्गर जो है ना वही खाना है हमने. तो आप अपने डिफरेंट ब्रांड के साथ आए, उसको इंट्रोड्यूस करवाएं कि जी हमारे ब्रांड की अपनी पहचान है. जैसे वो वेव्स का एक है ना, उर्दू में वो कहते हैं नाम ही काफी है, सुना होगा आपने. उन्होंने अपना एक ब्रांड नेम को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए वेव्स फ्रिज और फ्रीजर, तो नीचे लिखा होता है नाम ही काफी है. तो इस तरह ब्रांड अपना एक डिफरेंट नेम के साथ इंट्रोड्यूस होना चाहिए. डुप्लीकेशन नहीं होनी चाहिए कि जी मैं दूसरों की कॉपी कर रहा हूँ, वरना वो फिर मेक दम डिफिकल्ट टू डुप्लीकेट फैसिलिटेट बाइंग थ्रू अवेयरनेस एंड प्रोवाइड आइडेंटिफाई द बेनिफिट्स टू द कस्टमर. अदरवाइज फिर कस्टमर जो है ना वो उस चीज का बेनिफिट नहीं लेगा, वो कहेगा नहीं ये तो सेम टाइप की प्रोडक्ट है, ब्रांड भी वही है, तो हम नहीं आपकी प्रोडक्ट यूज करेंगे. ऑफर आप प्रोडक्ट क्वालिटी वही बना सकते हैं बट आप उसको कॉस्ट बेनिफिट पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसको लो प्राइस पर ऑफर कर सकते हैं कि जी मैं आपको लो प्राइस पर ऑफर करूंगा, आप इस चीज को खरीद लें. तो परफॉर्मेंस एडवांटेज यानी आपकी जो कंपटीटर हैं आपके मार्केट में जो विच आर प्रोड्यूसिंग द सेम प्रोडक्ट, आप कहेंगे जी माई परफॉर्मेंस इज बेटर देन द अदर ऑल कंपटीटर प्रोडक्ट्स. सो आपने दूसरों से परफॉर्मेंस अच्छी पेश करके दूसरों को कहना है कि ये प्रोडक्ट तो बेशक वही है बट इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है. एंड टू एक्सेस दैट टू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल. लोग जिस तरह भी अपनी प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं रिटेलर को और आम शॉप तक पहुंचा रहे हैं, तो आप कोई और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल यूज करें जिससे प्रोडक्ट 2 दिन की बजाय 1 दिन में पहुंचे, 1 दिन की बजाय आधे दिन में पहुंचे. तो देर आर द डिफरेंट ऑफरिंग यू कैन गिव योर कस्टमर्स. लीड्स टू ट्रस्ट कॉम्पिटेंट, ठीक है जी, कमिटमेंट इंटरपर्सनल रेसिप्रोकल बॉन्ड्स दैट आर हार्ड टू बिल्ड और डुप्लीकेट. कस्टमर में जब ट्रस्ट पैदा हो जाए कि जी आई विल यूज दिस टाइप ऑफ ब्रांड ऑलवेज, फिर आप कमिटमेंट करेंगे ठीक है जी मैं उसको उसी किस्म की प्रोडक्ट और क्वालिटी प्रोड्यूस करके दूंगा, तब आपका एक रिलेशनशिप अच्छा डेवलप हो जाता है. और इंटरपर्सनल रेसिप्रोकल बॉन्ड्स मीन कि आपके और उनके दरमियान एक अच्छी बॉन्डिंग बन जाती है, फिर कस्टमर हमेशा आपकी प्रोडक्ट को यूज करता है. Where is the most effective brands? Large consumer market, soft drink, barrier, fashion, auto. कोई भी आप ऐसा मोस्ट इफेक्टिव ब्रांड यूज कर सकते हैं. जैसे आपने सॉफ्ट ड्रिंक जो पेप्सी कोका कोला कुछ तरह के ब्रांड को नेम होते हैं, उस तरह का अगर कोई ब्रांड सिंपल हो, कोई बड़ा सा नाम ना हो, तो आप कहीं भी उसको यूज करना चाहें तो वो बहुत ज्यादा मोस्ट इफेक्टिव होता है. हमें कोल्ड ड्रिंक पे नहीं हो ना तो हमारे माइंड में फौरन कहते हैं जी पेप्सी या स्प्राइट आनी चाहिए. तो ब्रांड नेम किसी के साथ अटैच हो जाएं या किसी की ऐसी कंपनी के साथ मार्केटिंग बेस सोर्स पैदा करें कि जो ऑलरेडी मशहूर ब्रांड के साथ काम कर रहे हो. नए नई ऑफर के साथ नए ब्रांड के साथ मार्केट में नहीं जाना चाहिए. ऐसे ब्रांड देखना, एक बंदा कोल्ड ड्रिंक बना रहा है, फलां बना रहा है, वो आज तक उसने सपोज कोई ग्रेप्स का जूस नहीं बनाया, आप उस कंपनी के मालिक से मिलें और कहें जी मैं आप सारे फ्रूट्स के जूसेस बना रहे हैं बट मैंने कभी ग्रेप्स का नहीं देखा, तो मैं ग्रेप्स का आपके साथ आपके नाम के ब्रांड के साथ यूज करना चाहता हूँ. तो ग्रेप्स का जूस की फैक्ट्री आपकी होगी, बाकी वो बना रहे हैं, आप उसका नाम यूज करेंगे, कुछ पैसे उसको देने पड़ेंगे और आपका बिजनेस बड़ा अच्छा चल पड़ेगा क्योंकि ब्रांड नेम ऑलरेडी मार्केट में मौजूद है और लोग नेस्ले को भी जानते हैं, पेप्सी के प्रोडक्ट्स को भी जानते हैं, तो फौरन खरीद लेंगे.
तो इस तरह ब्रांड नेम को भी मोस्ट इफेक्टिव बनाया जा सकता है, कहने का मतलब ये। मोस्ट मार्केट टेक्नोलॉजी बेस्ड बिजनेस सॉफ्टवेयर इलेक्ट्रॉनिक्स, अगर आप कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का या मैकेनिकल का या किसी भी सॉफ्टवेयर का बिजनेस कर रहे हैं, तो वो वाली टेक्नोलॉजी मार्केट में जाने के लिए यूज करें जो ऑलरेडी लोग भी यूज करते हैं। ऐसी टेक्नोलॉजी ना लेके आए जिससे अदर देन जो कंज्यूमर है या कस्टमर है वो बिल्कुल ही वाकिफ ना हो कि जी हम किस तरह अपनी प्रोडक्ट की ऑफर करें। तो तरीके बताए जा रहे हैं कि आपने मार्केट बेस्ड स्ट्रेटजी कैसे बनानी है ताकि आप सस्टेनेबल रहें और तमाम कंपटीशंस को जीतें और बेनिफिट हासिल करें। एग्जाम्पलें आगे दी हुई हैं, वो आप खुद पढ़ लीजिएगा। A fundamental assumption of marketing strategy. Technical innovation that provides competitor with a platform to launch order to out of order offering. आप एक नई इनोवेशन टेक्निकल ला सकते हैं कि अपने कंपिटिटर्स जो भी हैं उनको ये ऑफर दे सकते हैं कि अगर आपके पास आउट ऑफ ऑर्डर का मतलब ये है कि अगर कोई चीज़ आपके पास ख़राब हो जाए तो मैं उसको ठीक करके दूंगा आपकी प्रोडक्ट को। आउट ऑफ ऑर्डर ऑफरिंग मीन कि जो दूसरे आपके कंपिटिटर्स हैं जो सेम प्रोडक्ट बना रहे हैं, अगर उनकी प्रोडक्ट कहीं से थोड़ी बहुत रिजेक्ट हो गई है, वो आउट ऑफ ऑर्डर चीज़ें चली गई हैं, क्योंकि जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो ख़राब भी हो सकती हैं, तो आप उनको एक नई टेक्निकल इनोवेशन के साथ भी इंट्रोड्यूस करवा के अपनी कंपटीटर को वो चीज़ें मुहैया कर सकते हैं। तो इसके मुतालिक भी मार्केटिंग स्ट्रेटजी की जाती है। एक्सप्लॉइटिंग चेंजिंग द कस्टमर डिजायर ड्यू टू कल्चर, एनवायरमेंटल एंड अदर फैक्टर्स। आप अपने आप को एक्सप्लॉइट करें कि मुख्तलिफ चीज़ों को के साथ कि कस्टमर को किस तरह मैंने अपने माइंड के साथ चेंज करना है। यानी मैं चाहता हूँ कि कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा मेरी प्रोडक्ट खरीदे, तो सारे फर्स्ट डे से 6 महीने तक भी अगर कस्टमर 10 से 20% चेंज होकर आपकी प्रोडक्ट को खरीदते हैं और अपना वो कल्चर चेंज करते हैं, एनवायरनमेंट ऐसा ऐसा चेंज करते हैं कि जी ठीक है हमने अब इस ब्रांड की चीज़ें खरीदनी है, तो उस डिजायरनेस को जीतने के लिए आपको पूरे का पूरा कस्टमर की एनवायरनमेंट को, कस्टमर के कल्चर को चेंज करना पड़ता है, तब जाके वो आपकी प्रोडक्ट खरीदता है। मार्केटिंग स्ट्रेटजी बेसिकली बताई जा रही है कि आप कौन कौन से काम ऐसे करें जिससे आप वो जो सेम टाइप के कंपटीटर्स हैं उनको compete कर सकें। इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योरशिप दैट कॉन्स्टेंटली सीक्स ए बेटर वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम। अगर आप एक अकेले एंटरप्रेन्योरशिप की जितनी भी खसूसियात हैं, करेक्टरिस्टिक्स हैं, उसको देखते हुए आप अपने आप को कॉन्स्टेंटली सीक्स अ बेटर कि जो प्रॉब्लम पेश आ रही हैं आहिस्ता 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 उनको आप खत्म करते चले जाएं। आवाज आ रही है मेरी? जैन, एक अच्छा एंटरप्रेन्योर अपनी जितनी भी प्रॉब्लम है वो आहिस्ता आहिस्ता अच्छे अच्छे तरीके से खुद ही रास्ते निकालता जाता है और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करता जाता है। कॉन्स्टेंटली सीक्स यानी मुस्तकिल तौर पर उन चीज़ों को ढूंढता है कि मैं अच्छे से अच्छा रास्ता कौन सा अपनाऊं, अच्छे से अच्छा वे कौन सा यूज़ करूं जिससे कस्टमर मेरा खुश हो। मी टू कॉपी कैट्स दैट इम्प्रूव द एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस ऑफ द एग्जिस्टिंग एग्जीक्यूशन। यानी आप अपने आप को भी, मी टू मतलब मैं भी, कॉपी कैट्स, हमें कॉपी करने की बहुत ज्यादा आदत होती है, हाँ कि जी हम ये काम कर लें वो काम करें। आप कॉपी कैट करें, लेकिन इस तरीके से करें कि पता ना चले कि आप अपनी एफिशिएंसी और को इम्प्रूव करने जा रहे हैं और करते चले जा रहे हैं और लेकिन कॉपी नहीं कर रहे। तो डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैं, डिफरेंट